हेलो गाइज, योर वार्म वेलकम एट माय यूट्यूब चैनल द कैटलिस्ट एकेडमी। ये इस लेसन का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट पे हमने बात की अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज़ के बारे में, राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, साथ ही पढ़ा बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर के बारे में और देखिए उसके आफ्टर इफेक्ट्स। और हमने बात करी ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, यू कैन वॉच दिस वीडियो फर्स्ट। इस लेसन में हम बात करेंगे सब्सिडरी अलायंस की, इंट्रोडक्शन ऑफ हैदर अली एंड टीपू सुल्तान के बारे में, 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स के बारे में, एंड ऑफ मैसूर एम्पायर के बारे में। एंड दिस इज अबाउट मी। दिस लेसन इज प्रेजेंटेड बाय मी सिमरजीत सिंह छाबड़ा, अ आर्डेंट लर्नर एजुकेटर। गाइज, अगर आपको ये वीडियो डिजर्विंग लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी सजेशन देन यू कैन ड्रॉप इट इन द कमेंट बॉक्स। लॉर्ड वेलेस्ली इंट्रोड्यूस अ न्यू सिस्टम कॉल्ड सब्सिडरी अलायंस। जैसा कि हम इसके नाम से ही गैस कर सकते हैं कि सब्सिडरी अलायंस मींस जो इंडियन स्टेट इस सिस्टम को एक्सेप्ट करती है दे रिमेन एज सब्सिडरी, और इन अदर वर्ड्स दे लूज देयर इंडिपेंडेंस। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम जो स्टेट्स इसमें ज्वाइन होती है वो अपनी इंडिपेंडेंस फोर्स मेंटेन नहीं कर सकती थी। इंस्टीड ब्रिटिश फोर्स उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी और इसके लिए उन्हें कंपनी को पे करना पड़ेगा। ये सिस्टम कुछ ऐसा था कि फोर्स कंपनी की होगी मगर उनका सारा खर्च इंडियन स्टेट्स बेयर करेगी, और अगर वो पे नहीं कर पाएगी तो उनकी टेरिटरी का कुछ पार्ट सीज कर लिया जाएगा, मगर इस सिस्टम में उनकी एग्जिस्टेंस बनी रहेगी। इस सिस्टम को सबसे पहले एक्सेप्ट करने वाले थे नवाब ऑफ हैदराबाद। बंगाल की जीत के बाद कंपनी अपने रूल को और एक्सपेंड करना चाहती थी और अब उनकी नज़र थी मैसूर पे। उस टाइम मैसूर के रूलर थे हैदर अली, और हैदर अली कंपनी की इंटेंशंस को जानते थे, इसलिए वो कंपनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। एट द सेम टाइम हैदर हैड गुड रिलेशनशिप विद द फ्रेंच, और ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं मराठाज एंड निज़ाम ऑफ हैदराबाद भी मैसूर को ऑक्यूपाई करना चाहते थे, और इसके पीछे रीजंस थे प्रॉस्पर्टी ऑफ मैसूर एंड पोर्ट लाइक माहे एंड मंगलौर। ये मैप बैटल ऑफ बक्सर के बाद का है। इसमें रेड पोर्शन ब्रिटिश टेरिटरी है, येलो पोर्शन पावरफुल मराठा एम्पायर है, एंड सदर्न साइड में निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड मैसूर सिचुएटेड है। हैदर अली हु वॉज द रूलर ऑफ मैसूर वॉज अ गुड डिप्लोमेट एंड अ एप्ट रूलर। उन्होंने अपनी कूटनीति के कारण कई बार कंपनी को हराया था, और हैदर अली और उनके बेटे वेरी फेमस टीपू सुल्तान के टाइम मैसूर एम्पायर अपनी पीक पे था। कंपनी वॉज अवेयर ऑफ हैदर्स पावर, और वो जानते थे कि वो उसे अकेले नहीं हरा सकते, सो दैट दे फॉर्म अ अलायंस विथ मराठाज एंड निज़ाम ऑफ हैदराबाद। बट जैसा कि मैंने कहा था कि हैदर वॉज अ गुड डिप्लोमेट, ही ब्रोक दिस अलायंस बाय गिविंग देम द टेरिटोरियल बेनिफिट। इन द फर्स्ट बैटल ऑफ मैसूर हैदर डिफीट द कंपनी, एंड कंपनी ने हैदर के साथ में ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन करी, जिसमें फर्दर अटैक न करने और वॉर में एक दूसरे का सपोर्ट करने के प्रोविजन थे। बट ब्रिटिश रिफ्यूज टू हेल्प हैदर व्हेन मराठा अटैक ऑन हिम। बट जैसे मैंने कहा था कि हैदर वॉज अ गुड डिप्लोमेट, दिस टाइम हैदर फॉर्म अ अलायंस विथ मराठा एंड निज़ाम। इनिशियल सक्सेस के साथ इन 1782 ही डाइड। उसके बाद उसका बेटा टीपू सुल्तान मैसूर का रूलर बना। आफ्टर लॉन्ग वॉर टीपू एंड कंपनी दोनों ही थक चुके थे। देन उन्होंने पीस ट्रीटी ऑफ मंगलौर साइन की। आगे बढ़ने से पहले हम टीपू सुल्तान के बारे में जानते हैं। टीपू सुल्तान इज ऑल्सो नोन एज टाइगर ऑफ मैसूर। इसके पीछे भी एक इंसिडेंस जुड़ा हुआ है। वंस ही किल्ड अ टाइगर विथ हिज डैगर। यकीनन टीपू कंपनी के लिए सबसे बड़ा खतरा था, जिसके कई कारण थे। फर्स्ट था टीपू की रॉकेट आर्टिलरी, सेकंड था टीपू की मॉडर्नाइज आर्मी जो उसने अपने फ्रेंच एलाइज की मदद से ट्रेन की थी। सो कंपनी फॉर्म अ अलायंस विद निज़ाम एंड मराठा एंड मार्च टुवर्ड्स द श्रीरंगपट्टनम, द कैपिटल सिटी ऑफ टीपू सुल्तान। इस वॉर में टीपू बहुत बहादुरी से लड़ा मगर वो हार गया। आफ्टर दिस वॉर ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम वॉज साइन, और टीपू को वॉर इंडेमिनिटी के तौर पे अपनी आधी टेरिटरी एंड 3 करोड़ रुपए पे करने पड़े, और टीपू के दोनों बेटों को एज ए प्रिजनर कंपनी ने अपनी कस्टडी में ले लिया। The fourth Anglo-Mysore War proved as last nail of coffin. In this war, Tipu died protecting his territory and Mysore come under the control of British.
कंपनी ने फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी वाडियार डायनेस्टी को रीइंस्टॉल कर दिया एंड इस पे सब्सिडी अलायंस इम्पोज कर दिया। इस तरह मैसूर, जिस पे कभी हैदर अली एंड टीपू सुल्तान रूल किया करते थे, वो ब्रिटिश कंट्रोल में आ गया। टीपू सुल्तान अक्सर कहा करते थे कि 200 दिन भेड़ की तरह जीने से अच्छा है 2 दिन शेर की तरह जियो। He was a good ruler, a able administrator and a good military commander. Although he was less diplomatic, टीपू मॉडर्न यूरोपियन आइडियाज़ जैसे इक्वालिटी, फ्रीडम एंड फ्रैटर्निटी से काफ़ी इंस्पायर थे। इस तरह मैसूर, जिस पे कभी हैदर अली एंड टीपू सुल्तान रूल करते थे, ब्रिटिश कंट्रोल में आ गया, बट देयर लेगेसी स्टिल रिमेन्ड विच इंस्पायर द फर्दर जनरेशन।